1000 इंडियन रुपीज से आप पूरी दुनिया में क्या क्या खरीद सकते हो, चलिए जानते हैं। अब अगर हम हमारे पड़ोसी देश चाइना की बात करें तो वहाँ 1000 रुपए में आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, क्योंकि चाइना में 1000 रुपए करीब 83 चाइनीज युआन के बराबर होते हैं। इसमें डिजाइनर हैंडमेड बैग से लेकर नाइकी, एडिडास और न्यू बैलेंस जैसे स्पोर्ट्स शूज तक खरीदा जा सकता है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि चाइना से खरीदा हुआ सामान कितना अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ मिलने वाले ज्यादातर ब्रांड्स कॉपीड होते हैं जिनकी क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं। वैसे ये तो कोई नहीं जानता कि आखिर चाइना दूसरे ब्रांड्स को इतना कॉपी क्यों करते हैं, पर ऐसा माना जाता है कि चाइना के लोगों में कॉपी करने के गुण बचपन से ही आ जाते हैं, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को बचपन से ही अपनी टीचर की कॉपी करने के लिए कहते हैं। शायद चाइना की कॉपी करने की इसी आदत के चलते साल 2012 में eBay नाम की वेबसाइट ने नोटिस किया कि उनकी वेबसाइट पर 90% नाइकी शूज नकली थे, जिन्हें चाइना द्वारा ही सेल पर रखा गया था। खैर, चाइना सिर्फ स्पोर्ट ब्रांड्स और फैशन ब्रांड को कॉपी करने में ही आगे नहीं है। यहाँ कार ब्रांड्स और रेस्टोरेंट चेन्स की कॉपी भी की जाती है, जिसके चलते आपको यहाँ शेवी स्पार्क जैसे कार की कॉपी चेरी QQ के नाम से और स्टारबक्स की कॉपी स्टारबॉक्स के नाम से मिल जाएगी। जब भी विदेश जाने की बात आती है तब हर कोई अमेरिका जरूर जाना चाहता है, लेकिन अगर आपके जेब में सिर्फ 1000 रुपए हैं तब आप चाह कर भी अमेरिका नहीं जा सकते, क्योंकि अमेरिका में सिर्फ एंट्री के लिए ही आपको करीब $103 यानी कि 8000 रुपयों की जरूरत होगी। खैर, अगर आप पहले से अमेरिका में हो और ऐसे में आपके पास 1000 रुपए हैं, तब आप इतने पैसों में यहाँ ज्यादा से ज्यादा मूवी देख सकते हो, क्योंकि वहाँ एक मूवी टिकट की कीमत करीब $9.37 है। वैसे ये तो अंडर 1000 रुपए में आ जाएगी, पर अगर आपने मूवी देखने के दौरान एक चीज बर्गर खा लिया तब ये आपके बचे हुए पैसे भी खत्म कर देगा, क्योंकि यहाँ एक बर्गर करीब $2.79 में आता है। लेकिन आखिर अमेरिका इतना महंगा क्यों है? वेल, वो इसलिए क्योंकि अमेरिका की करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसके स्ट्रॉन्ग होने के पीछे की वजह है फॉरेन कंट्रीज में डॉलर की हाई डिमांड। इतना ही नहीं, अमेरिका के महंगे होने के पीछे एक और वजह है, और वो है उसके एक्सपोर्ट्स, जो कि इंपोर्ट्स के मुकाबले हाई है, जो उसे एक पावरफुल स्टेट का दर्जा देते हैं, जिससे उसकी करेंसी भी पावरफुल बन गई है और दुनिया भर में इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी के रूप में जानी जाती है। अब बात करते हैं एक ऐसे देश के जिसके राष्ट्रपति दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं। जी हाँ, सही समझा आपने, मैं बात कर रहा हूँ रशिया की, जहाँ 1000 इंडियन रुपीस की कीमत करीब 1462.63 रशियन रूबल के बराबर होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि रूस में हमारा पैसा करीब 150% तक हो जाता है, जिससे आप रूस के मोस्ट फेमस ऑरोरा बोरेलिस सफारी का एक नाइट वाला टूर बुक कर सकते हैं और सुंदर नजारे से भरी रात का मजा उठा सकते हैं। हालांकि 1000 रुपए में आप सिर्फ ये टूर ही बुक कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद का टेंट, स्वेटर जैसी चीजों का सारा एक्स्ट्रा खर्चा अलग से होगा। खैर, अगर आपके पास 1.5 लाख रुपए होते तो आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ के सफारी वाले इतने पैसों में न सिर्फ आपको घर से ले जाते, बल्कि खाने, पहनने और रहने का सारा बंदोबस्त करके आपको वापस घर छोड़ देते, जो साबित करता है कि भले ही इंडियन करेंसी रशिया में वॉल्यूम वाइज इंक्रीज हो जाती हो, पर रशिया इसके बावजूद भी महंगा है। अब बात रशिया के पड़ोसी देश और इस समय युद्ध का सामना कर रहे यूक्रेन की करते हैं, जहां 1000 इंडियन रुपीस करीब 395 यूक्रेनियन रिवनिया के बराबर होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूक्रेन इतना ज्यादा महंगा है कि वहां आप 1000 रुपए में एक जीन्स तक नहीं खरीद सकते, क्योंकि यूक्रेन में सबसे कम कीमत में आने वाले जीन्स की कीमत करीब 1588 रिवनिया होती है, जो कि भारत के हिसाब से 4000 रुपए होते हैं। खैर, भले ही यूक्रेन महंगा हो, पर वॉर से पहले दुनिया भर से हजारों की तादाद में टूरिस्ट यहाँ आते जाते थे और सेटल भी होते थे, क्योंकि उन्हें यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ज्यादा पसंद आता है, जो उन्हें महंगाई के सामने भी वर्दी लगता है। अब अगर मिनी पंजाब यानी कि कनाडा की बात करें तो यहाँ 1000 रुपए में आप शायद ही कुछ कर पाओगे, क्योंकि यहाँ भारत के 1000 रुपए की कीमत सिर्फ और सिर्फ 16.62 कैनेडियन डॉलर के बराबर होती है। जब बात यहाँ नेचुरल ब्यूटी देखने, डिलीशियस फूड खाने और नॉर्दर्न लाइट्स को निहारने की आती है, तब इनमें से कुछ भी शायद 1000 रुपए में ना हो सके। दरअसल यहाँ सबसे कम पैसा खर्च करके नेचर को देखने का खर्चा ही कम से कम 7 से 12 कैनेडियन डॉलर्स आता है। अब अगर बात करें कनाडा में मूवी देखने की, तो दोस्तों यहाँ मूवी देखना भी बेहद महंगा है, जिसके लिए आपको कम से कम 14 कैनेडियन डॉलर यानी कि 850 रुपए के आसपास खर्च करना होगा। और ऐसे में अगर आपने मूवी का लुत्फ उठाते उठाते पानी की बोतल खरीद ली, तब उसके लिए भी आपको करीब 100 रुपए खर्च करने होंगे। वैसे कनाडा में 1000 रुपए लेकर खाना खाने का ख्याल आपको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का खाने का खर्च औसतन 18.87 कैनेडियन डॉलर के आसपास है, जिसका मतलब आपको यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बर्तन भी साफ करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपने साउथ कोरियन सिंगिंग बैंड BTS के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि साउथ कोरिया को फेमस यही सब बनाता है, क्योंकि यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स और लजीज खाना भी लोगों को खूब भाता है। हालांकि अगर आप सोच रहे हैं कि साउथ कोरिया में आप 1000 रुपए में ज्यादा कुछ खरीद सकोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भले ही भारत के 1000 रुपए 15,890.39 वोन के बराबर क्यों ना हो, पर इसके बावजूद भी साउथ कोरिया भारत से 65% ज्यादा
ज्यादा महंगा है। इसके चलते अगर आप यहाँ एक सामान्य रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जाओगे तब इसका खर्चा भी करीब 15,000 साउथ कोरियन वॉन होगा, जो कि 940 रुपए के बराबर होता है। ये जान लेने के बाद आप साउथ कोरियन टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाने के विचार अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि साउथ कोरिया में एक दिन का ट्रैवल बजट करीब 17,227 वॉन पड़ता है, जो कि 1000 रुपए से भी ज्यादा है। खैर, भले ही साउथ कोरिया महंगा क्यों ना हो, पर इसके बावजूद भी इसे वर्ल्ड्स चीपेस्ट सर्जरी करने वाले देश के तौर पर जाना जाता है। हालांकि यहाँ की सबसे सस्ती आईलाइड सर्जरी करीब 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा की होती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर साउथ कोरिया इतना महंगा क्यों है? वेल, इसकी वजह है यहाँ का करप्शन और रिसोर्सेज की कमी, जिसके चलते महंगाई यहाँ अक्सर चरम पर होती है। वैसे यहाँ महंगाई सिर्फ इन्हीं 2 कारणों की वजह से नहीं बढ़ी है, क्योंकि इसमें कोरियन वॉर भी जिम्मेदार है, जिससे साउथ कोरिया आज भी उभर नहीं पाया है।